नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। तो प्रत्येक दिन की तरह आज फिर हम लोग करेंगे 50 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करेंगे, पूरा व्याख्या के साथ करेंगे, पूरा डिटेल से करेंगे हम लोग, ठीक है। और जो ये बुक है आपका सामान्य अध्ययन, बीपीएससी द्वारा जितना भी क्वेश्चन पूछा गया सारे क्वेश्चन का पूरा विश्लेषण इसमें है, पूरा डिटेल से दिया गया है, ठीक है। और हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन लाइन बाय लाइन करते हैं, ए टू जेड क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं आज का प्रथम क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 351, निम्नलिखित स्रोतों में किससे भारतवर्ष सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? तो तापीय ऊर्जा से प्राप्त करता है। 31 दिसंबर 2022 के आंकड़े के अनुसार कुल विद्युत का योगदान 57.7% है तथा नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान 42.5% है। अतः बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सत्य हो जाएगा। 352 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? बिहार में उपलब्ध है, जमुई में, मध्य प्रदेश में उपलब्ध है, ओडिशा में भी उपलब्ध है, लेकिन पंजाब में अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है लौह अयस्क। लौह अयस्क बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश इत्यादि राज्यों में प्रमुखता से प्राप्त किया जाता है, जबकि पंजाब अब तक में लौह अयस्क के खाने नहीं प्राप्त हुई है। 353 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित खनिज अयस्क निक्षेपों में से कौन सा दंडकारण्य प्रदेश में मिलता है? दंडकारण्य प्रदेश में आपका बॉक्साइट मिलता है, ये एल्युमिनियम का अयस्क है। दंडकारण्य क्षेत्र में सर्वाधिक बॉक्साइट खनिज अयस्क निक्षेप द्वारा होता है। दंडकारण्य क्षेत्र में सर्वाधिक बॉक्साइट खनिज अयस्क निक्षेप द्वारा प्राप्त होता है, यहाँ पर प्राप्त होता है। बॉक्साइट टर्शरी युग में निर्मित लेटराइट शैलों से संबद्ध है, जो एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 351, निम्नलिखित स्रोतों में किससे भारतवर्ष सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? किससे प्राप्त करता है? तापीय ऊर्जा से प्राप्त करता है। 31 दिसंबर 2022 के आंकड़ों के अनुसार कुल विद्युत का योगदान 57.7% है तथा नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान 42.5% है। अतः ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? सत्य होगा। 352 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है? बिहार में उपलब्ध है, मध्य प्रदेश में उपलब्ध है, ओडिशा में भी उपलब्ध है, पंजाब में उपलब्ध नहीं है। लौह अयस्क बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश इत्यादि राज्यों में प्रमुखता से प्राप्त किया जाता है, जबकि पंजाब अब तक में लौह अयस्क की खाने नहीं प्राप्त हुई है। 353 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित खनिज अयस्क निक्षेपों में से कौन सा दंडकारण्य प्रदेश में मिलता है? तो देख लेते हैं कौन सा बॉक्साइट मिला। दंडकारण्य प्रदेश में आपको बॉक्साइट मिलता है, जो कि एल्युमिनियम का अयस्क है। दंडकारण्य क्षेत्र में सर्वाधिक बॉक्साइट खनिज अयस्क निक्षेप द्वारा प्राप्त होता है या फिर मिलता है। बॉक्साइट टर्शरी युग में निर्मित लेटराइट शैलों से संबद्ध है, जो एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। इसी क्षेत्र के अबूझमार पहाड़ियों में बैलाडीला रेंज के समीप उत्कृष्ट कोटि के लौह अयस्क का जमाव पाया जाता है। 354 नंबर क्वेश्चन, कैगा क्या है बताइए? कैगा मंगलोर के निकट और यहाँ न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। मैंगलोर के निकट है और यहाँ क्या स्थित है आपका? विद्युत संयंत्र स्थित है। भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड एक नाभिकीय विद्युत संयंत्र है जो कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के कैगा नामक स्थान पर वर्ष 2000 से कार्यरत है। ये 2000 ईस्वी में क्या हुआ था? इसका स्थापना हुआ था। 355 नंबर क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से उपलब्ध है। क्या उपलब्ध है? चूना पत्थर उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ में चूना पत्थर की अधिकता के कारण सीमेंट उद्योग का पर्याप्त विकास हुआ है। यहाँ जामुल, दुर्ग, भाटापाड़ा और टिल्डा सीमेंट उत्पादन के प्रमुख केंद्र है। अगला क्वेश्चन देखिए 356 नंबर क्वेश्चन, भारत में अधिकतम खनिजीकृत शैल तंत्र है। भारत में अधिकतम खनिजीकृत शैल तंत्र है, कौन है? धारवाड़ वाला क्षेत्र। भारत में अधिकतम खनिजीकृत शैल तंत्र धारवाड़ है। ये चट्टानें आर्कियन समूह की चट्टानों का ही अवशेष है। आर्थिक दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण चट्टानें हैं। इसमें मुख्य धातुओं एवं खनिजों की उपस्थिति पाई जाती है।
10 नंबर चैप्टर देखिए, उद्योग एवं व्यापार, 357 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है? तमिलनाडु का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कोयम्बटोर को कहा जाता है, कोयम्बटूर को। तमिलनाडु दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। इसके अतिरिक्त देख लेते हैं हम लोग भारत का काटनोपोलिस, भारत का कॉटनोपोलिस, जो कॉटन होता है ना, वो कपड़ा तैयार होता है, रुई, भारत का कॉटनोपोलिस मुंबई को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत में प्रथम आधुनिक सूती कपड़ा मिल 1818 ईस्वी में फोर्ट ग्लोस्टर कोलकाता में लगाई गई थी, हालांकि यह असफल रही। 358 नंबर क्वेश्चन, भारत में सन 1855 में प्रथम जूट उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? कहाँ स्थापित किया गया था? तो रिसरा में स्थापित किया गया था, रिसरा में। भारत में पहला जूट पटसन उद्योग कोलकाता के निकट रिसरा में सन 1855 में लगाया गया था। 1947 में देश के विभाजन के बाद जूट मिलें तो भारत में रह गई, लेकिन 3/4 जूट उत्पादक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश में चले गए। जूट को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा तथा मेघालय जूट के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। 359 नंबर क्वेश्चन, बोकारो और भिलाई लौह एवं इस्पात परियोजनाएं किसके सहयोग से स्थापित हुई है? तो सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित हुई है। बोकारो और भिलाई लौह एवं इस्पात परियोजनाएं सोवियत संघ के सहयोग से क्रमशः 1964 और 1955 में स्थापित हुई थी। बोकारो स्टील प्लांट झारखंड राज्य के बोकारो नगर में दामोदर नदी के तट पर स्थित भारत का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ के भिलाई में स्थित है, जो कि भारत का पहला इस्पात उत्पादन संयंत्र है। क्वेश्चन नंबर 360, भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस पर चलिए बात करते हैं। उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ये तो उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, नहीं, ये प्रथम स्थान रखता है। महाराष्ट्र देश में अग्रणी चीनी उत्पादन के रूप में उभरा है। हाँ, अग्रणी उभरा था, ठीक है ना, लेकिन अभी के अगर बात करते हैं ना, अभी तो 1 नंबर पर है चीनी उत्पादन में, आपका है कौन है? उत्तर प्रदेश। तो इसमें तो डेटा गलत लग रहा है ना। इसका देखिए ऑप्शन डी दिया है। चलिए इसका विश्लेषण पढ़िए, क्वेश्चन पर मत जाइए अभी, पहले इसका विश्लेषण देखिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को लास्ट में डिसाइड करेंगे कौन सा आंसर इसका सही होना चाहिए। वर्ष 2021 से 22 के आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ते हुए महाराष्ट्र चीनी उत्पादन में शीर्ष राज्य बन गया है। 2021 से 22 में महाराष्ट्र द्वारा 138 लाख टन तथा उत्तर प्रदेश द्वारा 105 लाख टन चीनी का उत्पादन किया गया। देख लीजिए, जो ये क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी द्वारा 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, और जो डेटा आपको ये मिला हुआ है 2021 से 22 का डेटा है, लेकिन 2023 में जो नया डेटा आया था उस डेटा में महाराष्ट्र प्रथम स्थान में नहीं था। उस डेटा के अनुसार आपका उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, ठीक है ना। अगर अभी का डेटा अगर चेक कीजिएगा आप, अभी चेक कीजिएगा तो अभी प्रथम स्थान पर कौन सा है राज्य? प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश, ठीक है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन को क्वेश्चन की जगह पर रहने देते हैं। जो डेटा फैक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम बोल रहे हैं अभी कि अभी जो कौन है आपका उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, लेकिन 2021 से 22 का तो आपका डेटा पूछ नहीं रहा है। ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन होगा उस समय, जिस समय ये पूछा गया होगा, करंट अफेयर का होगा क्वेश्चन ये। तो करंट अफेयर क्या होता है, समय समय पर बदलते रहता है। तो अभी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपका सही नहीं है, जो आंसर है सही नहीं है। अभी चीनी उद्योग में प्रथम स्थान कौन है? आपका उत्तर प्रदेश, ये याद रखिए। क्वेश्चन को इसको डिलीट कीजिए, और जो ये डेटा है आपका उस समय के करंट अफेयर के अकॉर्डिंग दिया गया था, लेकिन अभी के अकॉर्डिंग ये डेटा सही नहीं है। अभी के अकॉर्डिंग डेटा आपको बताते हैं। वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश का चीनी के उत्पादन में शीर्ष स्थान राज्य है, जो महाराष्ट्र को पीछे करके प्राप्त किया है। अभी 2025 का डेटा नहीं आया है, तो 2023 का हम लोग डेटा मानेंगे। और क्या आंसर टिक करेंगे? उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है चीनी उद्योग में। चलिए 361, इसमें कोई डाउट?
है ना, डाउट तो नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो आप क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए और आप जाके चेक कीजिएगा खुद से, है ना, आप खुद से चेक कीजिएगा इस क्वेश्चन को। 360 नंबर खुद एक बार चेक कीजिए आप। 361 नंबर क्वेश्चन, उड़ीसा में स्टील उत्पादक केंद्र डैश है। उड़ीसा में स्टील उत्पादक केंद्र डैश है, तो इसमें क्या हो जाएगा, राउरकेला हो जाएगा। भारत में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सबसे बड़े इस्पात कारखाने में से एक राउरकेला ओडिशा राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना जर्मनी के सहयोग से वर्ष 1959 में हुई थी। 362 नंबर क्वेश्चन देखिए, डैश ने सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग किया है। तो किसने किया है, आपका तमिलनाडु ने। तमिलनाडु ने सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग किया है। प्रश्न काल के दौरान एवं वर्तमान में सबसे अधिक पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग तमिलनाडु राज्य में किया जाता है। 363 नंबर क्वेश्चन, अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है। अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है, तो आपका हो जाएगा नेपानगर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नेपानगर। नेपानगर अपने अखबारी कागज मिल नेपा मिल्स लिमिटेड, पहले द नेशनल न्यूज प्रिंट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, के लिए प्रसिद्ध है। नेपानगर अखबारी कागज और होशंगाबाद में नोटों के लिए कागज का उत्पादन किया जाता है। तो नोटों के लिए कागज का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है, होशंगाबाद में किया जाता है। यहाँ कागज बनाने में बांस के अलावा सलाई, यूकेलिप्टस और सवाई घास का उपयोग किया जाता है। 364 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग का केंद्र है। वस्त्र उद्योग का केंद्र है आपका भीलवाड़ा। वस्त्र उद्योग का केंद्र कौन है, आपका भीलवाड़ा। भीलवाड़ा वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बोकारो लौह इस्पात उद्योग का प्रमुख केंद्र है। उसके बाद सानंद गुजरात का एक प्रमुख विनिर्माण केंद्र है तथा तारापुर एक परमाणु ऊर्जा स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 365, भारत में स्थित समस्त तेल शोधन अधिक कारखानों में से कोई भी कारखाना इनमें से किस राज्य में नहीं है। तो हरियाणा में भी है तेल शोधन कारखाना, तमिलनाडु में भी है, आंध्र प्रदेश में भी और पश्चिम बंगाल में भी स्थित है तेल शोधन कारखाना। चलिए देख लेते हैं किस जगह पर कहाँ पर है। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम तेल शोधन कार्यशाला है, जबकि हरियाणा में पानीपत में है, तमिलनाडु के मनाली और नागपट्टनम में तथा पश्चिम बंगाल के हल्दिया में तेल शोधनशालाओं की स्थापना की गई है। 366 नंबर क्वेश्चन पर चलिए, भारत में इनमें से किस तेल शोधन कारखानों की स्थापना रोमानिया के सहयोग से की गई थी। तो भारत में कौन सा ऐसा तेल शोधन कारखाना है जिसकी स्थापना रोमानिया की सहायता से किया गया था। तो गुवाहाटी में। कहाँ पे, गुवाहाटी में। भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में गुवाहाटी शहर में ब्रह्मपुत्र नदी के पास स्थित गुवाहाटी रिफाइनरी इंडियन ऑयल देश की पहली सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरी होने के साथ साथ 1962 ईस्वी से तेल शोधन का कार्य कर रहा है। जो आपका है गुवाहाटी रिफाइनरी इंडियन ऑयल देश की पहली सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरी होने के साथ साथ 1962 से तेल शोधन का कार्य कर रही है। 50 के दशक के अंत में उपलब्ध रोमानियाई तकनीक से निर्मित इस रिफाइनरी का प्रसंस्करण क्षमता 0.75 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष थी। 367 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी है। कहवा उत्पादन में अग्रणी की बात करते हैं तो कौन है, आपका कर्नाटक है। कर्नाटक भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक है, जबकि विश्व में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, आपका ब्राजील है। आंध्र प्रदेश कुल फल उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। केरल राज्य नारियल उत्पादन में प्रथम स्थान पर तथा तमिलनाडु द्वितीय स्थान पर है। 368 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में भिलाई इस्पात प्लांट अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है, आपका छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अवस्थित है। इस प्लांट की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सोवियत संघ के सहयोग से 1955 में किया गया था। इसमें उत्पादन प्रारंभ हो गया
इसमें क्या हो गया, इसमें उत्पादन प्रारंभ हो गया। यह संयंत्र कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है। यह संयंत्र कहाँ पर स्थित है? कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है। 369 नंबर क्वेश्चन, तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तो कोयम्बटूर में पाए जाते हैं। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तो कोयम्बटूर में पाए जाते हैं। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कोयम्बटूर में पाए जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का स्थान कृषि के बाद दूसरा है। यह भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत के मैनचेस्टर की संज्ञा दी गई है। 370 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों को उद्योगों को मिलाइए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखते हैं कौन सा है इसमें। देखिए, बेंगलुरु की बात करते हैं तो बेंगलुरु में बेंगलुरु में क्या है आपका? वायुयान फैक्ट्री है। कोरबा में क्या है आपका? कोरबा में बात करते हैं तो एल्युमिनियम फैक्ट्री है। जमशेदपुर में लोहा इस्पात कंपनी है। और मलाज खंड में क्या है आपका? तांबा फैक्ट्री है। मलाज खंड में आपका कौन सा फैक्ट्री है? तांबा। बेंगलुरु में है आपका वायुयान फैक्ट्री है। कोरबा में आपका एल्युमिनियम फैक्ट्री है। जमशेदपुर में आपका लोहा इस्पात कंपनी है। देख लेते हैं एक बार और। बेंगलुरु में वायुयान कंपनी है आपका, कोरबा में एल्युमिनियम कंपनी है, जमशेदपुर में लोहा इस्पात कंपनी है और मलाज खंड में आपका तांबा उत्पादन कहाँ पर होता है? तांबा आपका मलाज खंड में। 371 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तो तांबा उद्योग आपका खेतरी में स्थापित है। खेतरी में तांबा उद्योग स्थापित है। खेतरी झुंझुनू राजस्थान कॉपर कॉम्प्लेक्स केसीसी द्वारा खेतरी कोहिलान चांदमारी राजस्थान एवं मलांज खंड मध्य प्रदेश की खदानों से तांबा खनन और कच्ची धातु का शोधन किया जाता है। अगला 372 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो आपका मोकामा में स्थित है। मोकामा में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड की स्थापना की गई, जिसमें माल ढुलाई के डिब्बे तैयार किए जाते हैं। समस्तीपुर एवं जमालपुर में रेलवे कारखाना तथा फुलवारी शरीफ में साइकिल का कारखाना है ना। समस्तीपुर एवं जमालपुर में रेलवे कारखाना है एवं फुलवारी शरीफ में साइकिल का कारखाना है। बरौनी में रासायनिक खाद का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर भारत सरकार के प्रबंध में तेल शोधक कारखाने की स्थापना की गई है। 373 नंबर क्वेश्चन पर बढ़िए। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती वस्त्र मिलें हैं? तो सबसे ज़्यादा आपका है तमिलनाडु में। कहाँ पर है आपका? तमिलनाडु में है ना। सबसे ज़्यादा अगर बात करते हैं तो सूती मिल आपका तमिलनाडु में, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सूती वस्त्र उद्योग भारत का सबसे बड़ा उद्योग है एवं रेलवे के बाद सबसे अधिक रोजगार यही उद्योग उपलब्ध कराता है, जबकि कॉटन मिलों की सर्वाधिक संख्या तमिलनाडु में है। इस उद्योग की स्थापना का पहला प्रयास 1818 ईस्वी में फोर्ट ग्लोस्टर में किया गया था, जो कि असफल रहा। इसका पहला सफल प्रयास 1854 ईस्वी को कावस जी डावर नाना भाई द्वारा मुंबई में हुआ था। कपास उत्पादक क्षेत्र में होने एवं उपयुक्त आर्द्र जलवायु के कारण 19वीं शताब्दी के अंत तक अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर तथा मुंबई को भारत की कपास नगरी, मुंबई को क्या बोला जाता था? कपास नगरी बोला जाता था, कहा जाता था। मुंबई को क्या कहा जाता था? कपास नगरी कहा जाता था। अगला 374 नंबर क्वेश्चन, टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? तो टिस्को संयंत्र नज़दीक है आपका टाटा नगर के। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? टाटा नगर के निकट स्थित है। निजी क्षेत्र में टाटा प्रबंधन के अंतर्गत
निजी क्षेत्र में टाटा प्रबंधन के अंतर्गत 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना वर्तमान झारखंड के जमशेदपुर में की गई। इसे टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है। 375 नंबर क्वेश्चन, भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार कीजिए। तो पहला है निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचलन में बाधा, ये भी बात सही है। धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी, ये भी सही है। उसके बाद कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता, ये भी सही है। उसके बाद कार्य संचालन कीमतें, ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 सब सही है। भारत में इस्पात कंपनियों को बड़ी मात्रा में कोक कोयले की आवश्यकता को आयात द्वारा पूरी करनी पड़ती है, क्योंकि भारत में अच्छी गुणवत्ता वाला कोकिंग कोयला सीमित है। निम्न कोटि का कोयला एवं संचालन में बाधा, धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी, कार्य संचालन कीमतें आदि कोयला उद्योगों में कमियां पाई जाती है। 376 नंबर क्वेश्चन पर चलिए। भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिम तट में से होकर आयोजित किए गए हैं। इस उद्योग के ऐसे अवस्थितीय, उसके बाद स्थिति त्यांतरण का प्रमुख कारण क्या है? क्या है प्रमुख कारण? गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। भारत में गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों के मिलने तथा इस क्षेत्र में इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा बंदरगाहों आदि से किया जाता है। इसका निर्यात के कारण ही लौह अयस्क संयंत्र मुख्यतः पश्चिमी तट पर स्थायी किए गए हैं। 377 नंबर क्वेश्चन, भारत में कोर इंडस्ट्री क्या है? कोर उद्योग की बात करते हैं। विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, इसमें से सभी कोर उद्योग में ये सभी आ जाता है। विद्युत भी आ जाएगा, कोयला भी आ जाएगा, पेट्रोलियम भी आ जाएगा, इसमें से क्या आ जाएगा आपका सभी हो जाएगा। भारत में प्रथम वर्ग के उद्योग को कोर उद्योग कहा जाता है। भारत में संगठित उद्योगों का विकास 1854 ईस्वी के से आरंभ हुआ। पांचवी पंचवर्षीय योजना में आधारभूत निर्यातोन्मुख उद्योगों पर विशेष बल दिया गया। कोर उद्योग की संख्या 8 है, जो निम्नलिखित है। पहला में आपका कोयला, दूसरा में प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, रिफाइनरी, स्टील, उर्वरक, सीमेंट, विद्युत। ये सब कौन से में आता है? इसमें प्राथमिक में आता है। ये इसको कोर उद्योग बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? ये सब जितना भी है ना 8, इसको क्या बोला जाता है? कोर उद्योग कहा जाता है। अगला देखते हैं आपका 378 नंबर, कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी में स्थापित है? मुरी में एल्युमिनियम उद्योग स्थापित है। मुरी एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यह झारखंड के रांची में स्थित है। मुरी हिंडाल्को की एल्यूमिना रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है। एल्युमिनियम रिफाइनरी क्या है? ये प्रसिद्ध है। एल्युमिनियम उद्योग की अन्य महत्वपूर्ण कंपनी है आपका नाल्को है, बाल्को है, माल्को है। ये सब कंपनी किसका नाम है? आपका एल्युमिनियम कंपनी का नाम है। अगला है 379 नंबर क्वेश्चन, भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है। भद्रावती इस्पात केंद्र कहाँ पर स्थित है? आपका भद्रावती नदी पर स्थित है। भद्रावती इस्पात केंद्र की स्थापना 1927 ईस्वी में कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में भद्रावती नदी के किनारे पर भद्रावती नामक स्थान पर की गई। 1962 में यह कर्नाटक सरकार व केंद्र सरकार के संयुक्त अधिकार में है। 380 नंबर क्वेश्चन, कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित है वे है, क्या है आपका बताइए? वो आपका भार सम्मूलक है। भार सम्मूलक है। क्या देखते हैं इसका? कपास एक शुद्ध कच्चा माल है जिसका वजन निर्माण प्रक्रिया में नहीं घटता है। इसका जितना वजन होगा निर्माण होके भी, प्रोडक्ट निर्माण होके भी उसका वजन उतना ही रहेगा। अतः अन्य दूसरे कारक जैसे कार्गो को चलाने के लिए शक्ति, श्रमिक, पूंजी अथवा बाजार आदि उद्योगों की स्थिति को निर्धारित करती है। वर्तमान में उद्योग को बाजार में
या बाजार के निकट स्थापित करने की प्रवृत्ति पाई जाती है और बाजार ही यह निश्चित करता है कि किस प्रकार के कपड़े का उत्पादन होना चाहिए। अतएव तैयार माल को बेचने की दृष्टिकोण से मिलों को बाजार के निकट स्थापित करना महत्वपूर्ण है। 381 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है? तो आपका रांची स्थित है। छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी छोर है जो मैकाल पहाड़ियों के पूर्व में स्थित है। पठार के उत्तर पूर्वी भाग में राजमहल की पहाड़ियाँ पाई जाती है। इस पठार से बहुत सी नदियाँ निकलती है जिसमें दामोदर, कोयल तथा स्वर्णरेखा मुख्य है। इन नदियों ने इस पठार में गहरी घाटियां बना दी है जिस कारण यह पठार बहुत कटा फटा है। रांची इसी पठार पर स्थित है। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में की गई। दुर्गापुर हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के तीसरे कारखानों की स्थापना पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले में 1959 ईस्वी में ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। 382 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित उद्योगों में से किसे बोकारो में स्थापित किया गया है? तो लौह एवं इस्पात संयंत्र को बोकारो में स्थापित किया गया है। आगे देखते हैं इसका विश्लेषण। लौह एवं इस्पात उद्योग बोकारो में स्थापित किया गया है। बोकारो इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से 1964 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इस संयंत्र की स्थापना परिवहन लागत न्यूनीकरण सिद्धांत के आधार पर की गई थी। अगला देखते हैं चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 में हम लोग पढ़ेंगे परिवहन के बारे में। रूपसी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है। रूपसी हवाई अड्डा असम के धुबरी जिले में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। गोवा में देबोलिम हवाई अड्डा है। 384 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा वाणिज्यिक हवाई अड्डा कौन सा है? तो कुशोक कौन है आपका? कुशोक बकुला रिम्पोचे हवाई अड्डा। कुशोक बकुला रिम्पोचे हवाई अड्डा है। भारत का सबसे ऊंचा वाणिज्यिक हवाई अड्डा कुशोक बकुला रिम्पोचे हवाई अड्डा है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 3256 मीटर है। यह लेह जम्मू कश्मीर में स्थित है। दाओचंग येंडिंग एयरपोर्ट चीन के सिमुआन प्रांत में स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है। अगला 385 नंबर क्वेश्चन, भारत का कौन सा बंदरगाह पालघाट दर्रे द्वारा आंतरिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है? कौन जुड़ा है? कोच्चिन जुड़ा हुआ है। पालघाट दर्रा नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य लगभग 300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह दर्रा कोच्चिन बंदरगाह को देश के आंतरिक क्षेत्रों से जोड़ता है। इसी दर्रे के माध्यम से कालीकट त्रिशूर में से होकर कोयम्बटूर इंदौर सड़क एवं रेलमार्ग जाता है। कोच्चिन बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो लैगून पर स्थित है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड है। 386 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रथम केबल आधारित रेलवे पुल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। देश का पहला केबल आधारित रेल पुल जम्मू कश्मीर में बनकर तैयार हुआ। इसकी लंबाई 725 मीटर है जो अंजी नदी तल से लगभग 330 मीटर की ऊंचाई पर है। यह पुल उत्तर रेलवे के देखरेख में कोंकण रेलवे और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा तैयार किया गया है। यह कुल 326 किलोमीटर जम्मू कश्मीर बारामूला रेल लाइन का हिस्सा है। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। 387 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र से गुजरता है? तो इसमें से कोई नहीं।
कोई नहीं गुजरता है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र से गुजरता है? तो इसमें ऑप्शन में से कोई है ही नहीं। चलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं सबको। NH2 की बात करते हैं तो डिब्रूगढ़ असम से तुयांग मिजोरम को क्या करती है? जोड़ती है NH2। NH3 की बात करती है तो लेह लद्दाख से अटारी भारत पाकिस्तान सीमा तक ये जाती है। उसके बाद NH4 की बात करते हैं, नेशनल हाईवे पोर्ट ब्लेयर से चिड़िया टापू तक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, तो पोर्ट ब्लेयर से कहाँ तक जाती है? चिड़िया टापू तक जाती है। NH5 की बात करते हैं तो फिरोजपुर पंजाब से सिपकिला तक इंडो तिब्बत सीमा तक क्या करता है? ये जाता है। अतः उपयुक्त में से कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है। 388 नंबर क्वेश्चन पर चलिए। 3.0 में ये क्वेश्चन पूछा है। मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाली अटल सेतु होगा। जोड़ने वाली अटल सेतु की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाली अटल सेतु की कुल लंबाई कितनी किलोमीटर है? तो आपका 21.8 किलोमीटर है। मुंबई और नई मुंबई को जोड़ने वाली अटल सेतु को मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTHL के नाम से भी जाना जाता है। अटल सेतु भारत का सबसे लंबा समुद्र पुल है। इसकी कुल लंबाई 21.8 किलोमीटर है, जिसमें से 16.5 किलोमीटर समुद्र में शेष जमीन पर है। 389 नंबर क्वेश्चन। शिपब्रेक टूरिज्म के संदर्भ में सूची रीफ, एमी सॉल तथा ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता लगाया गया है। ये स्थान कहाँ है? तो ये स्थान गोवा तट के बाहर है। ये स्थान कहाँ पर है आपका? गोवा तट के बाहर है। सूची रीफ, एमी सॉल तथा ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता लगाया गया है। ये स्थान गोवा तट के पास स्थित है। उल्लेखनीय है कि जहाज़ के मलबों को देखने के लिए की गई गतिविधियों को शिपब्रेक टूरिज्म के नाम से जाना जाता है। यानी कोई भी व्यक्ति क्या करेगा? जहाज़ का मलबा देखने के लिए जाएगा ना, तो जो वहाँ पर जो गतिविधि होगा, देखने के लिए की गई गतिविधियों को क्या कहा जाता है? शिपब्रेक टूरिज्म के नाम दिया गया, इसे नाम से जाना जाता है। 390 नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे उत्तर में आपका है विशाखापत्तनम, उसके बाद काकीनाडा, उसके बाद आपका मछलीपट्टनम, उसके बाद आपका आ जाएगा नागपट्टिनम। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। पहले होगा 4 के बाद 1 के बाद 2 के बाद 3, 4 1 2 3। ऑप्शन क्या आ जाएगा? 20 सही हो जाएगा। चलिए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। विशाखापत्तनम जो बंदरगाह है कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। काकीनाडा बंदरगाह आपका आंध्र प्रदेश में है। मछलीपट्टनम बंदरगाह ये भी आंध्र प्रदेश में है। और नागपट्टिनम बंदरगाह ये तमिलनाडु में है। नागपट्टिनम बंदरगाह कहाँ पर है? तमिलनाडु में। मछलीपट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में। काकीनाडा बंदरगाह आंध्र प्रदेश में। विशाखापत्तनम बंदरगाह भी कहाँ पर है? आपका आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 391। मनाली से लेह तक बनी विश्व की सबसे ऊंची सड़क ऊंचाई पर स्थित है? 4000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। 4 किलोमीटर हो जाएगा। तो मनाली से लेह तक बनी विश्व के सबसे ऊंची सड़क 4000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। सीमा सड़क संगठन BRO ने लद्दाख में विश्व के सबसे ऊंची सड़क 4000 मीटर 19,024 फीट की अधिक ऊंचाई पर स्थित उमलिंगला टॉप से होकर गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? उमलिंगला टॉप से होकर गुजरती है। BRO की हिमांक परियोजना के तहत इसका निर्माण किया गया है। BRO की हिमांक परियोजना के तहत इसका क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। 392 नंबर क्वेश्चन देखिए। सुरंग और जुड़ने वाले स्थानों के निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? यानी रॉन्ग वाला को आपको चुनना है। तो पहला है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, ये कश्मीर घाटी को जम्मू से जोड़ती है। जवाहर सुरंग ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। अटल सुरंग लेह को मनाली से जोड़ती है। अगला है आपका जोजिला सुरंग जो निर्माणाधीन
कारगिल को लेह से जोड़ती है, ये वाला क्या है, ऑप्शन गलत है। ये कारगिल को लेह से नहीं जोड़ती है, ठीक है। तो इसको किससे जोड़ती है आपका, तो जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित एक उच्च पर्वतीय दर्रा है जो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जो जोजिला सुरंग है किसको किसको जोड़ती है, जो श्रीनगर को लेह से जोड़ती है। उसके बाद बनिहाल सुरंग को जवाहर सुरंग तथा चेनानी नासरी सुरंग को श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग नाम दिया गया है। बनिहाल सुरंग को क्या नाम दिया गया है, जवाहर सुरंग नाम दिया गया है। और चेनानी नासरी सुरंग को श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग नाम दिया गया है। 393 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज होती है, कितना होती है ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज, तो आपका कितना हो जाएगा, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज 1676 mm या 1.676 मीटर होती है। जबकि मीटर गेज वह छोटी लाइन, स्मॉल गेज बोल सकते हैं, इसकी जो चौड़ाई होती है 1 मीटर होती है। अगर बात करते हैं तो मीटर गेज वह छोटी लाइन, मीटर गेज की जो चौड़ाई होती है 1 मीटर होती है, और छोटी लाइन की जो चौड़ाई होती है कितना होती है, 0.762 मीटर होती है, ठीक है। और जो बड़ी लाइन होती है ब्रॉड गेज बोल सकते हैं, तो इसका होता है 1676 mm या 1.676, जो कि अभी जो ट्रेन चलती है जो जनरल है उसके चौड़ाई कितना है आपका 1.676 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 394, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है, तो NH क्या हो जाएगा, NH 48 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। NH 48 सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन हम लोग देख लेते हैं भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करते हैं तो वो कौन है, वो है NH 44। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, NH 44। इसका पुराना नाम क्या था, NH 7 था। ये भी जो भी डेटा दिया गया ना इसमें हमको रॉन्ग लगा बहुत सारा, इसलिए रॉन्ग डेटा को हम नहीं पढ़ेंगे। जो हम बता रहे हैं वो सुनिए, आप भी एक बार क्या कीजिएगा, इसको चेक कीजिएगा। तो NH 44 ये पुराना नाम इसका NH 7 है और इसकी कुल लंबाई है 3745 किलोमीटर। श्रीनगर से ये किसको जोड़ती है, कन्याकुमारी को जोड़ती है। उसके बाद NH 27 की बात करते हैं तो ये इसका जो कुल लंबाई है आपका 3507 किलोमीटर है। ये गुजरात में पोरबंदर से लेकर असम में सिलचर तक जाती है। जो NH 27 है गुजरात में जगह है पोरबंदर, वहाँ से ये जाती है असम में सिलचर तक जाती है। NH 48 की बात करते हैं तो इसका जो पुराना नाम है आपका पुराना NH 8, इसकी जो कुल लंबाई है NH 48 की 2807 किलोमीटर है, दिल्ली से चेन्नई तक जाती है। NH 52 की बात करते हैं तो इसका है 2317 किलोमीटर, जो संगरूर पंजाब से अंकोला कर्नाटक तक क्या करता है, ये जाता है ना। इस प्रकार से अगर बात करते हैं NH 16 की जो लंबाई है 1711 किलोमीटर है। NH 16 की लंबाई कितना है, 1711 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल के पूर्वी तट से लेकर तमिलनाडु के चेन्नई तक ये जाती है। अगर NH 66 की बात करते हैं, NH 66 की कुल लंबाई है 1622 किलोमीटर, जो पनवेल से कन्याकुमारी तक जाती है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो 48 हो जाएगा NH 48, लेकिन याद रखिएगा इंडिया का सबसे लंबा NH कौन है आपका, NH 44 है। इंडिया का सबसे लंबा NH कौन है आपका, NH 44 है। इसकी कुल लंबाई है 3745 किलोमीटर। ये कहाँ से कहाँ तक जाती है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। ये डेटा आप चेक कर लीजिएगा और इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगला देख लेते हैं 395 नंबर क्वेश्चन। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है, तो आपका है 9.02 किलोमीटर। अटल सुरंग रोहतांग हिमाचल प्रदेश की लंबाई, हिमाचल प्रदेश में है ना, इसकी लंबाई कितनी है,
जो अटल सुरंग है ना, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसकी लंबाई आपका 9.02 किलोमीटर है। ये क्वेश्चन टाइपिंग गलत किया है। देखते हैं अटल सुरंग। अटल सुरंग रोहतांग ये कहाँ पर है आपका, हिमाचल प्रदेश में है, कि लंबाई 9.02 किलोमीटर है। अटल सुरंग लद्दाख से वर्ष भर संपर्क बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सुरंग लेह से मनाली और चंडीगढ़ को जोड़ती है। 9.02 किलोमीटर लंबे यह सुरंग 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित दुनिया का सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। अगला क्वेश्चन पर बढ़िए। 396 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बना है? तो आपका बना है चिनाब नदी पर बना है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब नदी के ऊपर बना है। इस रेलवे आर्क ब्रिज की लंबाई 1315 मीटर है। कितना है? 1315 मीटर है। नदी से इसकी ऊंचाई 359 मीटर है। इसका निर्माण कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया गया। इस पुल के बनने से भारतीय रेल नेटवर्क अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक जुड़ गई है। 397 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसे नहवा सेवा भी कहा जाता है, यह अरब सागर तट पर मुंबई के दक्षिण में स्थित महाराष्ट्र का एक बंदरगाह है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह पर यातायात दबाव को कम करने के लिए किया गया है और मुख्य रूप से यहाँ मालवाहक जहाज़ों का आवागमन होता है। मार्मुगाओ बंदरगाह गोवा में है। उस कांडला बंदरगाह दीनदयाल गुजरात में आपका कांडला बंदरगाह को दीनदयाल नाम रख दिया गया है। तो ये आपका क्या है? गुजरात में है। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम बंदरगाह देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। देश का सबसे गहरा बंदरगाह की बात करते हैं तो आपका कौन है? आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम बंदरगाह। 398 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो आपका एन्नौर बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। एन्नौर बंदरगाह कामराज बंदरगाह बोल सकते हैं इसको, पूर्वी तट पर स्थित है। यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। एन्नौर बंदरगाह क्या है? ये कृत्रिम बंदरगाह है जो तमिलनाडु राज्य में स्थित देश का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज बंदरगाह है। तमिलनाडु राज्य में स्थित है एन्नौर बंदरगाह और ये कृत्रिम बंदरगाह है और देश का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज बंदरगाह कौन है? आपका एन्नौर बंदरगाह है। कहाँ में? तमिलनाडु में। तथा देश का प्रथम पब्लिक कंपनी बंदरगाह है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने हेतु महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक राज्य में स्थित है। कांडला बंदरगाह पश्चिम तट पर गुजरात में कच्छ की खाड़ी के तट पर स्थित ज्वारीय बंदरगाह है। 399 नंबर क्वेश्चन पर चलिए। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो आपका महाराष्ट्र में स्थापित किया जाने वाला है। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह बधावन महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। यह बंदरगाह भूस्वामित्व मॉडल में विकसित किया जाएगा। बधावन बंदरगाह से पूर्व भारत में 12 प्रधान बंदरगाह थे जो इस प्रकार से कांडला, मुंबई, नवा सेवा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, इसको नवा सेवा को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहते हैं। उसका न्यू मंगलुरु, मर्मागोआ, कोचीन, तूतीकोरिन, एन्नौर, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया, ये सब क्या है? बंदरगाह है 12। अगला 400 नंबर क्वेश्चन पर बढ़िए। आज का लास्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 में क्या करना है? मिलाना है आपको। देखते हैं। रेलवे, इधर रेलवे क्षेत्र है और इधर मुख्यालय है। पूर्व मध्य रेल आपका हाजीपुर में है। पूर्व मध्य रेल आपका कहाँ पर है? हाजीपुर में है। उसके बाद पूर्व मध्य रेल आपका हाजीपुर में है और दक्षिण मध्य रेल की बात करते हैं। दक्षिण मध्य रेल सिकंदराबाद में है और पश्चिम मध्य रेल की बात करते हैं तो ये आपका जबलपुर में है
और उत्तर मध्य रेल की बात करते हैं तो आपका इलाहाबाद में। उत्तर मध्य रेल कहाँ पर है आपका? इलाहाबाद में। उत्तर मध्य रेल आपका कहाँ पर? इलाहाबाद। देखिए इसका विश्लेषण, पूर्व मध्य रेल आपका हाजीपुर में, दक्षिण मध्य रेल आपका सिकंदराबाद में, पश्चिम मध्य रेल आपका है जबलपुर में, और उत्तर मध्य रेल आपका है कहाँ पे? इलाहाबाद। अब प्रयागराज इसको कहा जाता है। ठीक है ना, इसको एक बार याद कर लीजिएगा बढ़िया से, है ना, आपको आराम से याद हो जाएगा। तो पूछा जाएगा आपको दक्षिण मध्य रेल कहाँ पर है, तो क्या बताइएगा? सिकंदराबाद में। पूर्व मध्य रेल कहाँ पर है आपका? हाजीपुर में। पश्चिम मध्य रेल आपका कहाँ पर है? जबलपुर में है। उत्तर मध्य रेल आपका कहाँ पर है बताइए? उत्तर मध्य रेल कहाँ में है? इलाहाबाद में। इस प्रकार से आज हम लोग 50 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट किए। तो चलिए आज का एपिसोड हम लोग यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, फिर 50 क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है ना, और इसी प्रकार से आप 50-50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए। कुछ ही दिनों में 10-15 दिन में ही आपको पता चलेगा कि बहुत सारा क्वेश्चन हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया, उसका रिवीजन भी हो गया। ठीक है, तो आज का एपिसोड यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब पढ़िए, रिवीजन कीजिए। ठीक है।